पहले बच्चे सिर्फ हिफ्ज़ की पढ़ाई होती थी, हाफिज़ बन के निकलते थे, लेकिन आज माशाअल्लाह हमारे यहाँ फ़जीलत तक की पढ़ाई, गोया कि देखें तो एमए तक की पढ़ाई। और उसी अवसर पर उसी के लेकर के ये आज एक जलसा जिसका नाम सरकार हुसैनी कॉन्फ्रेंस है, उसका इनेकाद किया जा रहा है। मदरसे में एक स्कूल सीबीएसई बोर्ड से बाज़ाब्ता दीनी और दुनियावी तालीम दोनों देने के मैंने ये है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे जाएं वो दोनों तरह से कामयाब हों। गुजरात से जो लोग आए हुए हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, चूँकि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और जाहिर सी बात है जब आएंगे तो उनके खाने का इंतज़ाम तो रहनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मैं उस जगह पे पहुंचा हूं, मैं हुसैनी मज़ार पे हूं और यहाँ ये वैसी जगह है जहाँ एक मिसाल पेश करती है इंसानियत की। यहाँ जब से मैं आया हूँ, हमें आए हुए लगभग 15 मिनट हो गए और 15 मिनट में हमने देखा कि मैं यहाँ नहीं, मैं जन्नत में हूँ। यहाँ अगर इंसानियत देखनी है तो यहाँ देखिए, इंसानियत की मिसाल एक जगह दे रही है। आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को कवर कीजिए, पूरे एरिया को देख सकते हैं। यहाँ जो है, यहाँ बच्चे तालीम लेते हैं और वैसी जगह है जिस जगह पे फ्री में तालीम दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो गरीब बच्चे हैं उनको यहाँ शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा के माध्यम से यहाँ एक मिसाल कायम किया जा रहा है। मैं यहाँ के जो बड़े ये हैं मौलवी साहब, मैं इनसे बात करूँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा कि ये आखिर है क्या और ये उत्सव का क्या नाम है। आप सभी का स्वागत है। ये आपका भी स्वागत है, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको। और ये हमारा सालाना सरकार हुसैनी कॉन्फ्रेंस है। आज तकरीबन 1992 में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी, जो हमारे बुज़ुर्गों ने रखी है। अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद उमर अली क़ादरी अलैहिर्रहमा ने रखी थी और उस वक्त से लेकर आज ये तालीमी एतबार से एक अज़ीम दौर में है। पहले बच्चे सिर्फ हिफ्ज़ की पढ़ाई होती थी, हाफिज़ बन के निकलते थे, लेकिन आज माशाअल्लाह हमारे यहाँ फ़जीलत तक की पढ़ाई, गोया कि देखें तो एमए तक की पढ़ाई है। जो बच्चे हमारे पढ़ के आज निकलने वाले हैं, आज उनको सर्टिफिकेट सनद दी जाएगी और उसी अवसर पर उसी के लेकर के ये आज एक जलसा जिसका नाम सरकार हुसैनी कॉन्फ्रेंस है, उसका इनेकाद किया जा रहा है। सर माफ़ कीजिएगा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद ज़ल मुजतबा हुआ, मैं इस मदरसे का सेक्रेटरी हूँ, सरपरस्त हूँ और यूँ समझिए कि सारी चीज़ें इस नाचीज़ के ज़िम्मे हैं और आज एक अज़ीम काम करने का मौका मिला है। अल्लाह ताला ने ये हमसे एक बहुत बड़ा काम, आज जिसकी खिदमत बच्चों की हम कर रहे हैं। मज़ीद आप सबों से भी दुआ है कि कीजिए कि और बहुत बड़ा काम हो, चूँकि इस मदरसे में एक स्कूल सीबीएसई बोर्ड से बाज़ाब्ता दीनी और दुनियावी तालीम दोनों देने के मैंने ये है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे जाएं वो दोनों तरह से कामयाब हों और हर मैदान में इंशाअल्लाह ताला हम बच्चों को देंगे जो अपनी कामयाबी का एक नमूना पेश करेंगे। सर ये बताएं कि ये जो आप ये इस महोत्सव पे जो भोज चल रहा है और ये जो यहाँ जो कार्यक्रम हो रही है, ये इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है? ये भोज नहीं है बल्कि दूर दराज से जो लोग आए हुए हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, चूँकि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और जाहिर सी बात है जब आएंगे तो उनके खाने का इंतज़ाम तो रहनी चाहिए। तो ये संस्था के ही तरफ से खाने का भी इंतज़ाम है और दूर दराज से हमारे जो प्रोग्राम देने वाले उलमा हैं, मुफ्तियान कराम हज़रात हैं, अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आए हैं और उनके जो क्या बोलते हैं कि सरबराह आला जिसे हम कहते हैं सरपरस्त, उनके नायब भी आए हुए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब और प्रिंसिपल जो हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब, वो सब लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। दूर दराज से उलमा आए हैं जो अपने ख़िताब से नवाजेंगे लोगों को, उनकी तकरीरें होंगी और एक पैगाम दिया जाएगा इल्म के एतबार से, ताकि आप बच्चों को पढ़ाइए। ये तालीम बहुत ज़रूरी है, इंसान के मेयार को और उसकी बुलंदी को बढ़ाने के लिए इल्म ही है जो उसे बुलंद कर सकता है। सर यहाँ से कुछ ऐसी आप बता सकते हैं जो आप अपना परिचय देते हुए इस समाज को कायम करे और समाज में एकता बनी रहे? देखिए ये तो सूफ़ियों की बारगाह है, जैसे हज़रत अल्लामा सूफ़ी जुनाब अली शाह रहमत व रिदवान जिनका मज़ार अक़दस है, यहाँ पे आप मज़ार देख रहे हैं, जो एक आज 70 साल से गोया के हम आहंगी कह लीजिए, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का एक नमूना कह लीजिए,
यहाँ के लोग भी बहुत मतलब इस मामले में जब उर्स का मौका आता है तो हमारे ज़ायरीन जो आते हैं उनकी बड़ी खिदमत करते हैं लोग। वहाँ वो ये नहीं समझ में आता है कि हाँ यहाँ मुस्लिम कौन है हिंदू कौन है, बल्कि जो जिसके दरवाज़े पे जाता है तो उसकी लोग खिदमत करते हैं और एक मिसाल कायम किया जाता है। चूँकि बुज़ुर्गों के दर से यही सारी चीज़ें मिलती हैं, इंसानियत की, मोहब्बत की, अख़ुवत की, प्यार की, यही सारी चीज़ें मिला करती हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब बुज़ुर्ग की बारगाह है तो और क्या दिया जाएगा। सर का पैगाम है और कुछ नहीं। सही बात है, ये इंसानियत का पैगाम है। सर ये बताएं कि कुछ कुरान में हमने सुना है कि अगर बगल वाले आपके पड़ोसी जो हैं अगर दुखी हैं तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? आप इसको डिटेल बताएं थोड़ा ये मेरे सरकार का फरमान है कि तुम अपने खाना खाने से पहले अपने पड़ोसी को देखो। पड़ोसी में ये नहीं बताया गया कि मुस्लिम ही हो, बल्कि ये देखा जाए कि तुम्हारा पड़ोसी खाना खाया कि नहीं। अपने खाने से पहले उनका घर देखो। तो जाहिर सी बात है जिस नबी ने मुझे इतना अच्छा पैगाम दिया है तो हम मोहब्बत ही की बात करेंगे, हम भाईचारे ही की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा भाई भूखा तो नहीं सो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि पहले उसको खिलाएं फिर हम खाएं। सही बात है। सर आप एक ऐसी चीज़ बताएं कुरान से जो सबके लिए उत्तम हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो, समाज को एकत्रित करे, समाज में गठबंधन लाए, समाज में प्रेम सौहार्द बढ़ाए। देखिए जब समाज में जब इल्म